हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदल जाओ वक्त के साथ वरना वक्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ वरना वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बेहतरीन आपके मैथ के जो है टॉपिक की। और जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं चर्चाएं करने वाला हूं अर्धवार्षिक पेपर के दिए गए सबसे अधिक नंबर वाले क्वेश्चनों की चर्चा आज करेंगे। और जैसा कि आप अपने डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आपके पास 3 नंबर आपका ये 3, इसके बाद 4, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आपका 6, इसके बाद 7, ये आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक में अथवा कर करके दिया हुआ है और हर एक क्वेश्चन जो आपके हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इनको आप यदि करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है 6 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आज चर्चाएं करता हूं आपके इस टॉपिक के बारे में। और इससे पहले वाले जितने मेरे क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चनों को एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करा दिया है। आप अच्छे से आई होप दैट उन चीजों को देखे होंगे, समझे होंगे और उम्मीद है मेरा प्रयास काफी आपको अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे, उसमें कमेंट, उस चीज को आप कमेंट करके एक बार जरूर जो है आप भेजा करिए, ताकि मुझे ये एहसास हो कि कहीं न कहीं मैं वीडियो में कुछ कमियां कर रहा हूं, कुछ अच्छाइयां उनमें दिख रही हैं, जिससे आपके कमेंट से मेरे हौसले जो है और बुलंद होंगे और मैं अच्छे से अच्छा आपको कॉन्सेप्ट, अच्छी से अच्छी कुछ न्यूमेरिकल जो फेमस एग्जाम की दृष्टि से मैं देने का काम करूंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपकी चर्चा करते हैं। यहां से मैं जहां छोड़ा था इससे पहले सवाल नंबर जो है आपके यहाँ चर्चाएं करेंगे हम लोग सवाल नंबर 3 की। जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ये आपकी द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4 से आई होप दैट ये एग्जाम्पल आपको मिला हुआ है। करने के लिए कह रहा है ग्राफ खींचिए। ग्राफ का अर्थ है आपको चतुर्थांश बनाना है। उस चतुर्थांश में हम एक एक करके खींच के देखेंगे कि इसका जो है छायांकित भाग क्या था। लिखा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आप घबराएंगे नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। और करा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। केवल छायांकित करने के लिए कह रहा है, कुछ क्वेश्चनों में क्षेत्रफल निकालने के लिए भी दे देता है। ठीक है, चलिए तो आपको जैसा आपका क्वेश्चन कहता है आप केवल वैसा ही करने का काम करेंगे। ठीक, चलिए आइए मैं आपको लेके चलता हूं आपके पॉइंट पे। आप अपने क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, आपका क्वेश्चन में पहला नंबर 3 का पहला जो दिया हुआ समीकरण है, उस समीकरण का नाम दिया x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर क्या 0। ठीक, तो आप धैर्यता से पहले अपने क्वेश्चन को यहां से आपको मैं एक चतुर्थांश बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले आराम से एक चतुर्थांश को ऐसे और ऐसे आप खींच लेंगे। यहां से आपको पता है ये आपका x होता है, ये आपका x डैश, ये आपका y होता है और ये आपका y डैश। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं, यहां से आप लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू इधर प्लस इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, पहले इसको एक बेहतर समीकरण की तरह बनाएंगे। इसके बाद आप एक छोटा सा इसमें बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में आप एक तरफ लिखेंगे x और उसके नीचे लिखेंगे आप y। इनमें 2 खाने बना लेंगे आप और इनमें मान रखेंगे, जो आएगा उसको लिखते जाएंगे। जैसे x के स्थान पे अगर 0 रखते हैं तो यहाँ x के स्थान पे आप 0 रखेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 के इससे कैंसिल, यानी y बराबर क्या आएगा 1।
यानी x का मान जब 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा यहाँ 1। ठीक, अब इसी का विपरीत कर दीजिए। विपरीत करना मतलब क्या है, जब y को क्या रखते हैं हम लोग 0, तो मेरे प्यारे बच्चों जब y को 0 रखेंगे तो आप पाएंगे कि x माइनस वाई के स्थान पे 0 बराबर कितना -1 के, यानी x इक्वल टू -1। यानी क्या आएगा, यानी यहां से आपको मिलेगा ये -1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसके बाद ऐसे ही आपका दूसरा दिया समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इनको कॉपी करेंगे आप धैर्यता से, लिखेंगे आप 3x माइनस 2y और माइनस मेरे प्यारे बच्चों 12 बराबर 0। तो यहां से लिखेंगे 3x माइनस 2y, इधर माइनस उधर जाके प्लस में क्या जाएगा 12। अब इसके लिए भी आराम से ब्रैकेट बना लेंगे आप, और इसमें एक में लिखेंगे x, दूसरे में लिखेंगे y। यहां से आप रखते हैं पहले x बराबर 0, तो 3 और गुणे 0 माइनस 2y इक्वल टू सिंपल आपका 12, यानी माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 2 6 के 12, y इक्वल टू -6। क्या आएगा y इक्वल टू -6, यानी x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आ रहा है -6। अगले में आपको मिलेगा, रख लीजिए आप विपरीत इसका, y के स्थान पे 0, तो 3x और -2 गुणे y के स्थान पे 0 बराबर 12 के, यानी ये हो जाएगा 3x, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 12, 3 चौको 12, यानी x इक्वल टू कितना 4। यानी जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 4। ये बेसिक तरीका आपको बता रहा हूं कि एक बार x का मान 0 रख लीजिए, एक बार y का मान 0 रख लीजिए, तो एक समीकरण बन जाएगा, एक आपको मिल जाएगा मान। एक बार x बराबर दूसरे समीकरण में भी एक बार x बराबर 0 रख लीजिए और y बराबर 0 रख लीजिए, तब एक मिल जाएगा। क्लियर। अब आपको मैं सिखाता हूं कि कैसे इनको हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास 1 है, या आपके पास 2 है, या आपके पास 3 है, ये 4 है, ये क्या है आपके पास 5 है। ऊपर आते हैं, ये 1 है, इसके बाद ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, और ऊपर जाएंगे आपका मान लीजिए क्या आपका सिंपल 6, और इधर पीछे आते हैं तो ये आपका -1 होगा, ये आपका -2, यहाँ भी आपका ये 1 होगा, ये 2 होगा माइनस में, और ये आपका 3 होगा, ये माइनस में 4, ये माइनस में 5, ये माइनस में आपका 6, और नीचे जाएंगे माइनस में आपका 7 हो जाता है। क्वेश्चन में पहला नियतांक क्या है 0,1, यानी x का मान 0 कहां मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x का मान 0 यहां मिलेगा, और y का मान 1 का अर्थ है कि आपको यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद कह रहा है x का मान -1 लेना है, यानी x का मान आप -1 यहां ले लेंगे, और y का मान 0 का नहीं, y का मान यहां हो जाएगा आपका 0। तो इससे सीधा आप ग्राफ खींच लेंगे, आपका सीधा ग्राफ ये बन जाएगा ऐसे। ठीक, सिंपल, क्योंकि मूल बिंदु से नियतांक से कोई मतलब नहीं होता, ये और ये मिला तो इसे बना लेंगे आप। ठीक है, चलिए अब आगे अगले में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है। अगले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप अगर देखते हैं तो आपको क्वेश्चन में दिख पा रहा होगा, सॉरी यहाँ दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस होगा, यानी नियतांक इसका प्लस में छाएगा। ठीक ना। चलिए अब इसके बाद अगले में देखें आप तो आपको क्या मिला हुआ है, पहला 0 से लेके 6 तक, यानी x का मान 0 और y का मान 6, यानी y का मान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है, कहाँ है यहाँ। इसके बाद x का मान 4 है, x का मान 4 है, यानी x का मान 4 यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, और y का मान 0, तो y का मान 0 होगा। तो एक नियतांक ये मिला और एक ही मिला, और आराम से शीघ्रता से आप इसको धैर्यता से ऐसे आप मिला देंगे। क्या करेंगे, ऐसे आप धैर्यता से आप क्या करेंगे, तो इसको मिला देंगे। ठीक है, तो जब मिला देंगे तो क्वेश्चन क्या बोला आपसे, अब ये बन चुका, आधा सवाल आपका लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने, तो ये आपका x अक्ष और ये इन रेखाओं से बने, क्या कह रहा है, से बने त्रिभुज के शीर्षों के नियतांक ज्ञात करें। तो दो नियतांक तो ऑलरेडी आपको पता है कि सर मान लीजिए अगर इस बिंदु का नाम देते हैं a, इस बिंदु का नाम देते हैं सपोज दैट b, इस बिंदु का नाम देते हैं क्या c, तो आपको दो नियतांक तो ऑटोमेटिक मिल चुका है। कौन कौन मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला ये नियतांक मिल चुका है 4, क्या 0,
और दूसरा यहाँ निर्देशांक मिल चुका है आपका, आपको 0 कामा -1 और कामा आपका क्या, आपका सिंपल 0। अब बात रही निर्देशांक इसकी कि इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा। ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम रहता है ए बी और आपका सी, बेसिक तरीका लगाएंगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। अब दोनों समीकरणों को मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करने का अर्थ क्या है कि पहला जो दिया तो आपने देखा कि पहला समीकरण था आपका x - y + 1 = 0। इसको आप लिखेंगे x - y = -1। अब दूसरा समीकरण क्या था आपका, दूसरा था 3x - 2y, 3x और आपका +2y - 12 था बराबर 0। इसको आप लिख सकते हैं 3x + 2y बराबर प्लस में 12। अब एक समीकरण ये बन गया और दूसरा समीकरण ये, इन दोनों को काटना है तो कोई बराबर करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपने सीखा है कि लिखेंगे x, जो आपका ये 2 यहाँ x है और इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा आपका 2x - 2y बराबर -2 के। उसको भेज दिया उधर मैंने, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3x प्लस ऐसे ही छोड़ के आपका 2y और बराबर सिंपल आपका 12। अब आराम से जोड़ दे तो 3 2 आपका 5x, इससे कैंसिल, इक्वल टू 12 में 2 जाएगा कितना 10, 5 दूना के 10 यानी x का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या जाएगा आपका 2, x का मान 2। अब यहां से आराम से समीकरण अगर मान लीजिए पहला इसको मान लेते हैं अगर फर्स्ट रहा हो तो समीकरण अगर 1 में रखते हैं तो लिखेंगे, अब 1 में रखने पर आप पाएंगे कि लिखा x के स्थान पे 2 - y + 1 बराबर 0, 2 में जोड़ेंगे 3 - y बराबर 0 यानी y इक्वल टू -3, इससे कैंसिल, y इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 3, यानी x का मान 2 और y का मान क्या आएगा 3। तो x का मान 2 और y का मान 3 निकल के आने का अर्थ है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है कि आप कहेंगे कि इस a का निशान क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा x का मान 2 यानी 2 और कामा y का मान 3 यानी ये क्या होगा आपका 3, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन में बोला आपसे कि निशान ज्ञात किए तो एक निशान आया 4,0, लिखेंगे बगल में सर निर्देशांक क्या आया, निर्देशांक आया हमारा पहला 4,0, दूसरा -1,0, तो लिखेंगे -1,0 और मेरे प्यारे बच्चों तीसरा है आपका 2, कितना 3 आपका क्या है तो कहेंगे है। आगे इसी में कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी मेरे पास प्यारे बच्चों थोड़ा सा रंग को चेंज करके बताएं आपको, तो ये त्रिभुजाकार छायांकित भाग होगा आपका, ये ठीक, ये आपका त्रिभुजाकार छायांकित भाग होगा और यही आपका क्षेत्रफल होगा और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक। तो ये आपका सवाल लग गया है। क्या मैंने किया, आराम से समीकरण 1 और 2 से दो नियतांक निकाले, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, सोचना ज्यादा कुछ नहीं है। पहले वाले से एक स्टेटमेंट निकाले, दूसरे वाले से एक स्टेटमेंट निकाले, इसके बाद आराम से शीघ्रता से आप ग्राफ खींच लेंगे। इसके बाद दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो x और y का माना जाएगा जो कि कटन बिंदु का नियतांक आ जाएगा। अब वहां से आप सिंपल कर देंगे, पहला ये होगा, दूसरा ये और तीसरा आपका ये। क्लियर। चलिए अब आते हैं आपके सवाल नंबर जो है तीसरे में अथवा जो दिया हुआ है उसकी जिक्र कर लेते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से आप पीछे करके वीडियो को ध्यान से देख लेंगे आप, तो 100% मैं उम्मीद करूंगा कि आपको 100 में 100% आपको ये सवाल आ जाने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट अगला जो अथवा में दिया उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर, कितना मेरे प्यारे बच्चों, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। क्या पूछ रहा है आपसे आगे, यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेता है। क्या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो पता ना पहले उसको तुरंत माना जाता है, तो हल में क्या देंगे आप, सही माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी आप बताएंगे तय की गई दूरी रेलगाड़ी द्वारा।
किसके द्वारा? तो बताएंगे कि सर रेलगाड़ी द्वारा, द्वारा क्या बताएंगे आप? थोड़ा सा प्यारे बच्चों, लिखने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। रेलगाड़ी द्वारा क्या? रेलगाड़ी द्वारा आप बताएंगे कि जो है तय की गई दूरी, क्या तय की गई दूरी बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बता रहा 360 किलोमीटर। ठीक। अब इस चाल और दूरी से समय निकालना चाहे तो समय क्या आएगा? तो अब लिखेंगे समय बराबर, फार्मूला जानते हैं कि दूरी और बटा में क्या मेरे प्यारे बच्चों? चाल। तो दूरी बटा चाल का क्या अर्थ है? यानी इसका अर्थ है कि दूरी हमारी 360 है और चाल कितनी है आपकी? केवल x। अब ये हमारा निकल गया समय घंटा में। तो आ गया उस समय उस समय किस समय? जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी और तय की गई दूरी 360 थी। तो वह ऐसे सिचुएशन मेरे प्यारे बच्चों आपका समय निकल गया 360 बटा x। क्लियर? अब नीचे लिखेंगे आप कि प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न आपका क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है प्रश्न आपका कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। एकदम सीधे लिखिए। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल, क्या मेरे प्यारे बच्चों? रेलगाड़ी की क्या चाल क्या करते हैं? अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, क्या कर दें? अधिक कर दे तो क्या लिखेंगे आप? सही x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से आपको पता है दूरी तो वही रहेगी। कितनी रहेगी सर? दूरी वही है आपका 360 किलोमीटर। तो यहां से समय क्या निकलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से भी समय वही निकलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 360 और बटा में चाल क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? क्या आ जाएगी? x प्लस कितना? 5 और सिंपल आपका ये घंटा। सिंपल सवाल। इस तरह के सवालों को ध्यानता से समझेंगे, समझ जाएगा। पहले क्या दिया क्वेश्चन? दिया आपको चाल ज्ञात कीजिए, मैंने चाल को x मान लिया, दूरी पता 360 गया है, फिर उससे समय निकाला 360 बटा x आ गया। फिर कह रहा है कि चाल को बढ़ा दी जा। तो जब चाल को आप बढ़ा देंगे तो बता रहा कि जो पहले चाल थी उससे 5 किलोमीटर अधिक, तो लिख दिया मैंने x प्लस 5। दूरी तो वही है, फिर वहीं से वहीं जाना था, तो दूरी वही 360 किलोमीटर। तो मैंने कहा अगला जो समय निकल के आएगा वो आएगा आपका 360 बटा x प्लस 5। क्लियर? अब कह रहा है कि तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें से इसको घटाएं, इस समय में से इस समय को घटाएं, कि इस समय से इस समय को। मैं आपको ट्रिक बेसिक समझा रहा हूं। आप जानते हैं जिसकी चाल ज्यादा उसमें समय कम लगता है, और जिसका चाल कम होता है उसमें समय ज्यादा लगेगा। इससे आपके दिमाग में आइडिया क्या बनेगा? एक बार चाल केवल x किलोमीटर थी, यानी इस समय ज्यादा लगा होगा, और एक बार x प्लस 5 हो गई तो गाड़ी तेज चलेगी, और गाड़ी जब तेज चलेगी इसका अर्थ है वहां समय कम लगेगा। यानी आप बड़े में से छोटे घटाएंगे, तो बड़ा कौन है? बड़ा होगा आपका 360 बटा x वाला समय। छोटा कौन होगा? तो चाल बढ़ गई है तो समय छोटा हो जाएगा। छोटा कौन है? 360 बटा x प्लस 5। तो आप सीधे लिख देंगे आप धैर्यता से, क्या मेरे प्यारे बच्चों? आप लिख देंगे शर्तानुसार। शर्तानुसार, शर्त के अनुसार आप बताएंगे कि सर 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 बराबर कितना होगा? 1 घंटा। बोला है 1 घंटा कम समय लगता है, यानी जो पहले चाल थी और दूसरी चाल थी उनमें कितने का अंतर आया? 1 घंटे का। बस यहां से कर देते हैं, x का मान जो है वही आपका सिंपल क्या जाएगा? आंसर। तो क्या लिखेंगे? आराम से दोनों का लॉस लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आएगा x प्लस कितना आपका 5, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 360, यहाँ से x प्लस आपका 5 माइनस 360, कोष्टक में ये सिंपल x इक्वल टू आपका 1 के। दोनों में से 360 कॉमन ले लेंगे आप, तो आपका 360 जब कॉमन होगा तो ये बचेगा x प्लस 5 माइनस केवल आपका x। ये देखिए माइनस x होगा, ये बाहर निकल चुका है। तो अपान में मेरे प्यारे बच्चों x का x में करेंगे आएगा x स्क्वायर प्लस ये आपका 5x इक्वल टू कितना? 1। यहाँ x से x क्या होगा? कैंसिल। अब आराम से शीघ्रता से अगर आप करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपका निकल के आने वाला 360
और बचा केवल गुणे आपका सिंपल 5 है। और इसका अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप तो आपको मिलेगा सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको मिलने वाला है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस कितना आपका सिंपल 5x। ठीक, बस चलिए आगे। अगले में 5 0 या 0, 5 6 5 30, 5 3 15 अब 15 तो यहाँ पे 18, यानी 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। भेजिए उधर तो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना 0। अब गुणनखंड करते हैं, 1800 का गुणनखंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा 45x और माइनस ये आपका 40x। 45 में 40 से गुणा करेंगे आ जाएगा 1800 और 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 5। इतना तो आई होप दे पकड़ ही रहे होंगे। 5x और माइनस 1 8 डबल 0 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x ये आएगा x प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों 45, इसमें से 40 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस ये 100% आपका आएगा 45 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 40 एक कोष्टक में और x प्लस 45 आपका एक कोष्टक में इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। तुलना कर लीजिए x माइनस 40 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू एक आएगा 40 किलोमीटर, यही आपका प्रति घंटा, यही आएगा चाल। क्योंकि दूसरा देख पा रहे x प्लस 45 बराबर 0 यानी x इक्वल टू माइनस 45, कभी भी चाल जो होती है वो माइनस में होने वाली नहीं है, इसलिए हम इसको ना लेके कहेंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, लॉजिक इस सवाल में कहा था केवल मेरे प्यारे बच्चों, तो बस यहाँ था कि किस में से किसको घटाना है। क्लियर, चलिए नहीं समय आया है बट फिर से आप रिवीजन करके थोड़ा सा देख लेंगे तो आई होप दैट 100% आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, धैर्यता से थोड़ा सा मैं प्यारे बच्चों मेरी राइटिंग जो है थोड़ी सी बड़ी गंदी है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे तो 100% हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर आपके 4 के। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। क्या है, सीधा राजमार्ग है तो आराम से एक राजमार्ग को ऐसे ही रास्ता बना लेंगे आप। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, तो मान लेंगे ये आपका मीनार है और इसके पाद का अर्थ इसके जमीन यानी जड़ वाले हिस्से तक जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाता है मीनार के शिखर पर खड़ा, यानी इस छोर पर कोई व्यक्ति खड़ा है। खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो जब ऊपर से देखेगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसने देखा कि ये गाड़ी कितने पे थी, 30 डिग्री के कोण पर थी। क्लियर, आगे सुनिए घटना में 30 डिग्री के दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है, या कह रहा है आपसे कि समान चाल से जाता है यानी इधर जा रहा है। आगे कह रहा है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। क सेकंड बाद 6 सेकंड, यानी इसका अर्थ है कि आराम से इसको मिला देंगे, यहां से कुछ आगे यहाँ और इसका नाम दे देंगे क सेकंड, सॉरी दिया है क डिग्री का 60 डिग्री का बनाता है और यहां से यहां तक जाने में कितना लगा है आपका 6 आपका सिंपल सेकंड, 6 सेकंड लगा यहां से यहां तक पहुंचने में। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कर रहा है तो इस बिंदु से यानी जहां 60 डिग्री का बना है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कार द्वारा लिया गया समय यानी यहां तक के बीच की दूरी क्या होगी। हमसे समय पूछा, मान लेंगे कि यहां तक ये हमारा टी है, लगा समय क्या है टी, इसको मान लेते हैं कि यहां से लेके ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों की आपकी एच है, सब पूछते हैं। क्लियर, कोई अंक तो दिया नहीं है, समय एक छोटा सा दिया हुआ है। खूब आराम से इस सवाल को चाहेंगे, धैर्यता से दिमाग से लगा सकते हैं। 6 नंबर का सवाल है। ठीक, आप अगर नाम देना चाहें तो इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों बी, इसका नाम सी, और
जो आपको ऊपर वाला दिख रहा था उसका नाम कर लेंगे आप लोग सिंपल, इस बिंदु का नाम क्या, डी। ठीक है, चलिए अब पकड़ते हैं आपका त्रिभुज कौन सा। हाल में आराम से धैर्यता से पकड़िएगा, फैल लीजिएगा, माना इतना 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 एक बिंदु है, क्लियर। अब आराम से पकड़ लेंगे त्रिभुज। आप पहले आराम से धैर्यता से बड़ा वाला पकड़ लीजिए, बड़े वाले त्रिभुज का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े त्रिभुज का नाम है ए और सी और आपका डी। तो त्रिभुज ए सी और डी में एंगल ये कितने का, 30, यानी यहां से लिखेंगे धैर्यता से आप tan 30 डिग्री बराबर, जानते हैं फार्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यह लंब का काम कौन कर रहा है, आपका सी और डी, यानी सी डी बटा आधार क्या, ए और सी, यानी ए और क्या लिखेंगे आप, सी। सी और डी का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम क्या था, आप लिखेंगे नीचे tan 30 डिग्री, और मैं तो कहूंगा सीधे नाम ही मान ही रख दीजिए। tan 30 का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो आपको पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√, क्या आपका 3, बराबर CD का आपने नाम दिया था H, और AC नीचे का आपको A और AC है, यहां तक कि दूरी आपको पता है 6 प्लस T है, 6 प्लस T है। अगर आप धैर्यता समझने की कोशिश करें, मैं 6 प्लस T को इधर भेज दूं तो ये बनेगा आपका 6 और प्लस T बटा में √ कितना, 3, बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका, यहां से मान निकल जाएगा किसका, H का। क्लियर, बस धैर्यता से देखते रहिए आप। अब अगर आराम से लिख देंगे आगे इसी प्रकार, और इसी प्रकार एक और छोटा त्रिभुज पकड़ लेंगे। त्रिभुज कौन सा, ये आपका बी है, तो कहेंगे बी सी, और ऊपर आपका था डी में। यहां भी लिखेंगे आप tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लिख लेते हैं लंब बटा आधार, यानी tan आपका 60 डिग्री इक्वल टू कितना, लंब का नाम जानते हैं मैंने दिया था H, और आधार का यहां से नीचे क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों T। लंब को लिख सकते हैं आप क्या सर, CD, आधार आपका हो जाएगा B और C। तो H/T tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, √3 बराबर H/ मेरे प्यारे बच्चों T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर √3T बराबर कितना आपका ये H। ठीक, अब अगर आप देखें तो इसको मान सकते हैं समीकरण 1 है, और इसको मान सकते हैं समीकरण आपका कौन सा, 2। यहां भी H बराबर इतना, यहां भी H बराबर इतना, तो आराम से बगल में लिख देंगे आप कि समीकरण 1 व किससे आपका 2 से, क्या मेरे प्यारे बच्चों कि 6 प्लस T बटा √3 बराबर होगा √3 किसके, T के। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6 प्लस T इक्वल टू √3T, और गुणे √3 यानी 6 प्लस T बराबर टूट के क्या आएगा आपका 3T। अब यहां से अगर धैर्यता से देखें आप तो मेरे प्यारे बच्चों ये 6 और इधर प्लस उधर जाके माइनस, बराबर 3T और माइनस T, यानी 6 बराबर 2T होगा, 3T में से किया 2T, 2 3 6, यानी T बराबर कितना आएगा आपका 3, आपका सिंपल क्या सेकंड आंसर। तो T बराबर आपका 3 सेकेंड, यही आपके सवाल का आंसर होगा जो आप क्वेश्चन कर रहा था आपका क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन कर रहा था आपसे कि पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो आप बताएंगे T बराबर कितना है आपका 3 सिंपल सेकेंड। क्लियर, बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है आप यहाँ x भी मान सकते हैं, हो सकता है y भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। मैंने सबसे बेहतरीन तरीका चूज किया, और इसको हर एक लड़का का केवल tan थीटा का मान पता रहे तो बड़ी आसानी से धैर्यता से इस सवाल को लगा सकता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अगले आपके सवाल की, और सवाल अगला देख पा रहे होंगे, लिखा है कि अगर वो आपको नहीं आता है मीनार वाला तो अथवा में इसको लगाइए। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, समांतर श्रेणी का सवाल है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग मेरे प्यारे बच्चों का 289 है, तो इनके कह रहा है n पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, क्या करेंगे आप, खूब धैर्यता से लिखा आ दिया ना कि यह 7 पदों का योग, योग का अर्थ तुरंत दिमाग में आ जाए कि फॉर्मूला आएंगे SN इक्वल टू n बटा में 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 बार आपका d।
ये लगता है फार्मूला समांतर श्रेणी में लास्ट वाले चैप्टर से पैरेलल चैप्टर में, यानी 5.C में। ठीक, पदों के योग के लिए फार्मूला लगाते हैं। अब अगर आप धैर्यता से देखें तो क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, करा यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम 7 पद यन दिया है, 7 माने यन, यानी ये दिया 7/2 कोष्टक में 2a पता ही नहीं है, प्लस यहाँ 7 - 1 12 का d, और कह रहा है योग कितना बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों 49, यानी ऐसा को हटा के लिख देंगे सिंपल आप 49। तो 49 गुना के आपका 98 बराबर 7 कोष्टक में 2a प्लस 7 में से एक जगह 6 आपका d, 7 से अगर काटते हैं तो 7 दाम में 70, 7 दाम में 70, यानी लिख सकते हैं ऐसे भी कि 7 एक कम 7, 2 बचा 7 चौक 28, यानी आएगा 14 बराबर 2a प्लस 6 कितना मेरे प्यारे बच्चों d। अब यहां से 14 बराबर 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस आपका 3d होगा, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 7 14, यानी 7 बराबर a प्लस आपका 3d। इसको मान लेंगे कि आपका समीकरण कौन सा मेरे प्यारे बच्चों 1 है, समीकरण 1 है। अब इसके बाद अगला इसी प्रकार, तो आराम से धैर्यता से लिखिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों की, इसी प्रकार दूसरा भी दिया है, कह रहा है 17 पदों का योग 289। तो फिर लिखेंगे फार्मूला ऐसे इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 12 का मेरे प्यारे बच्चों d। ऐसा बता रहा है 289 इक्वल टू n, आपसे बताया कि 17/2 है, 2a प्लस n का मतलब 17 - 1 12 का d। अब अगर इसको देखें आप और काटने की कोशिश करें तो 17 से कटेगा 17 का वर्ग, यानी ये जाएगा 17 बराबर 1/2 कोष्टक में 2a प्लस 17 में से एक जगह 16 है आपका d, यानी 17 गुना के यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे जाएगा 34 बराबर क्या लिखेंगे आप, खूब धैर्यता से आप लिखेंगे कि सर यहाँ से बराबर में हमको निकल के आएगा 34 बराबर 34 बराबर 2a प्लस 16d के। अब इनमें से कॉमन लेना चाहेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 8 आपका क्या जाएगा d, 2 से 2 काट देंगे आप तो ये भी जाएगा 17 बराबर 34 a प्लस 8d, और इसको मान लेंगे समीकरण आपका कौन सा 2। क्लियर, एकदम सरल सवाल है। अब यहां से लिख देंगे आप समीकरण किसमें, समीकरण 1 व 1 में से 2 को मेरे प्यारे बच्चों क्या करने पर, घटाने पर, तो ये आएगा 7 बराबर a प्लस आपका 3d, और ये 17 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों a और प्लस 8 आपका d, माइनस 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 ये कैंसिल, 17 में 7 जाएगा आपका -10 इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा -5d, माइनस माइनस कैंसिल, 5 गुना के 10, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से d का जो मान निकल के आएगा आपका कितना आएगा आपका 2, कितना आएगा 2। बस अब आराम से धैर्यता से आप क्या करेंगे, यहां से निकाल लीजिए किसका a का मान, तो लीजिएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो 7 बराबर a प्लस 3 गुणे d के स्थान पे 2, यानी 7 बराबर a प्लस 3 गुना के 6, यानी 7 - 6 बराबर 1 ही मेरे प्यारे बच्चों a बराबर क्या जाएगा आपका सिंपल 1 आएगा, a बराबर 1। तो d बराबर यहां से आ गया 2 और a बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। क्या पूछा आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि n पदों का योगफल, यानी आपसे पूछ रहा है, धैर्यता से अगर समझने की कोशिश करें तो आपसे पूछ रहा है कि n क्या होगा, n पदों का, तो n बराबर n/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों 1, और प्लस n-1, यानी n के स्थान पे n-1, d का उत्तर क्या है आपका सिंपल 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, Sn इक्वल टू n/2 मेरे प्यारे बच्चों 2 1 कम 2, और प्लस यहाँ 2 1 कम गुणा करेंगे जगह 2n, और 2 1 कम माइनस आपका 2, इसी का इसी में, इसी का इसी में। अब ये माइनस में प्लस में आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे सर यहाँ से Fn इक्वल टू n/2 और गुणे आपका बचा केवल 2, ठीक है। अब यहां से एक n भी बचा हुआ आपका, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, Sn इक्वल टू हो जाएगा n में n से मल्टीप्लाई करेंगे n का क्या स्क्वायर, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। तो बताएंगे आप कि Sn इक्वल टू n का स्क्वायर। क्लियर, बस ये भी लग चुका है, यानी पहले वाले और दूसरे वाले समीकरण से आराम से आंख मूंद के आप a को काट देंगे
आपका आराम से डी निकल जाएगा। डी निकलने के बाद समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे तो ए निकल जाएगा। जिस अंक का योग पूछा होगा उस अंक को रख के आराम से निकाल लेंगे। तो मुझसे एन अंक पूछा था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एन ही रख लेते हैं। एन मैंने जब रखा तो मैंने पाया कि उत्तर आपका मेरे प्यारे बच्चों SN = n का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब इसके बाद केवल आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है और उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके बाद जो है इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कोशिश, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन छोटा सा होगा, उसको भी तुरंत लगवा देंगे। कह रहा आपसे कि बिंदु -3, 10, तो आपको ग्राफ बना के सिखाते हैं। एक बिंदु मान लीजिए ए है, यह आपका बिंदु बी है, ये कह रहा है कि -3, 10 और बिंदु 6, आपका 8 दिया है। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6। अब मान लेंगे यही कहीं है, सपोज दैट -1 और मेरे प्यारे बच्चों 6, इसका नाम देते हैं सी। कह रहा है 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी ये 1:2 होगा कि 3:5 होगा कि 8:7 होगा, ये बता रहा है। यानी ये अभी नियतांक ज्यामिति का ही है और यहाँ देखें आप तो ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों बताया था कि x, y = क्या होता है, तो बताया था मैंने m1x1 + m2 x2 अपान में m1 प्लस किसके m2 के, m1 x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2 के कामा, यहां से मैंने बताया था आपको m1 y2 + m2 y1 बटा में m1 प्लस कितना आपका m2 होता है। अब आराम से शीघ्रता से रख लीजिए, पहले की तुलना पहले से, दूसरे की तुलना दूसरे से। तो पहले x की तुलना अगर x से करते हैं तो आएगा x, अब मान को ही रख लेते हैं। तो x का जो मान आपका वो बीच वाला होता है, तो -1 का मान आपका 6 = m1 पता ही नहीं है, x2 तो पता है, ये मान ये x1 ये y1 ये आपका x2 ये आपका y2। x2 के स्थान पे लिखेंगे आप कितना 6, m1 x2 + m2 का मेरे प्यारे बच्चों क्या अर्थ है, m2 का अर्थ ये हो गया कि आप लिखेंगे क्या, पता नहीं सर m2 दिया ही नहीं है, x1 के स्थान पे आप लिख देंगे माइनस कितना 3 अपान में m1 प्लस कितना आपका m2। ठीक, और टेक्निकल दिमाग लगाया तो केवल एक से निकाल सकते हैं, कामा वो वाला लेंगे तभी अच्छा, नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए क्या करना है, m1 y2 के स्थान पे आपका -8 और प्लस m2 और गुणे y1 के स्थान पे 10 और बटा में m1 प्लस किसके m2 के। अगर पहले किया तो पहले से धर लीजिए, चाहे दूसरे m1 m2 मान निकालना है, अनुपात निकालना है, तो माइनस से लेते हैं। -1 बराबर यहाँ से 6 1 कम 6 m1, आप मेरे प्यारे बच्चों प्लस ये -3, यहाँ से बन जाएगा आपका कितना, ये -3 आपका m2 बटा में यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों m1 प्लस किया जाएगा आपका m2। जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाएंगे आप माइनस हो जाएगा ये m1 और माइनस ये आपका m2 बराबर ये जगह आपका 6 m1 और -3 आपका क्या m2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर भेजते हैं तो आप पाएंगे कि -6 m1 इधर प्लस जरा के माइनस, सॉरी ये केवल आपको मेरे प्यारे बच्चों पता है कि ये -m1 है, अगर ये प्लस है तो इधर आके माइनस ये जगह आपका 6 m1 बराबर उधर करेंगे तो -3 आपका m2 या माइनस हो जाएगा प्लस जाएगा आपका m2, यानी 6 ये क्या होगा आपका -7 m1 बराबर 3 में से अगर एक जाएगा तो आएगा माइनस आपका 2 m क्या आपका 2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी m1 बटा m2 बराबर 2 बटा क्या आने वाला है आपका 7, m1 बटा m2 बराबर 2 बटा 7, या फॉर्मूला लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात क्या आपका 7 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर आपका चौथे का जो है मेरे प्यारे बच्चों बिंदु -3, 10 वाला। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद थोड़ा मोड़ा अगर कहीं आपको लग रहा होगा डाउट है हल्का फुल्का, तो यहाँ पे फार्मूला
जो लिखा हूं एक्स का वाई या m1 x2 माइनस m2 x1 से भी लगाना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से आप लगा सकते हैं। क्लियर। तो क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा दिमाग में नहीं है, वैसे लगभग लगभग मेरा उम्मीद यही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप केवल यहां माइनस कर लेंगे m1 x2 माइनस m2 x1, तो हल्का से उत्तर में बदलाव आएगा, ज्यादा कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न की, और नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगला जो आपका है वो क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, लगा देंगे तुरंत फटाक से, आप लोग भी टैलेंटेड है। ठीक है ना। चलिए लिखा सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा और माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। हम ज्यादा समझ लेंगे, तुरंत चर्चा करेंगे आपके पॉइंट की। ठीक ना। चलिए अब लिखेंगे आप क्या, यहां से 1 माइनस साइन थीटा एल पकड़ लीजिए अपान 1 प्लस क्या मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा, ऊपर भी गुणा किससे, प्लस वाला है तो माइनस वाला से, 1 माइनस साइन थीटा अपान में यहां भी 1 माइनस साइन थीटा, एक एक दो होंगे यानी 1 माइनस साइन थीटा का मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर अपान में ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में, यानी ए स्क्वायर माइनस साइन आपका थीटा का क्या जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको खुद धैर्यता से आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपान 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहां से लिखना चाहूं तो मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस जाके माइनस बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा के, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस से। तो लिखेंगे क्या आप धैर्यता से, आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बेसिक फार्मूला लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं आप कि होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे सिंपल कास स्क्वायर थीटा और ऊपर तो स्क्वायर लगा ही हुआ है। अब इसको लिखना चाहें तो शीघ्रता से आराम से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा का होल स्क्वायर एक में। क्लियर। अब ये बन जाएगा आपका 1 अपान मेरे प्यारे बच्चों कास थीटा और माइनस यहां से बन जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 1/कास आप जानते हैं ये सेक थीटा का उल्टा होता है, और माइनस साइन अपान कास किसका होता है टेन थीटा और इसी का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया कि यही लाना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो दोस्तों आई होप दैट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, और मेरे प्यारे बच्चों अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो मैं आपसे यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो की, और यहीं पे आपका ये वीडियो समाप्त करते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पे आप की इतनी देरी तक जुड़े रहने के लिए, मेरे वीडियो को मन से इतना देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।